जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका मेरे प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म पर SWR पे हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे थे लाभ हानि को। लाभ हानि का आज 6 नंबर भाग लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं। लाभ हानि पार्ट 6। उसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने नेक्स्ट टाइप में छोड़ा था, एक क्वेश्चन इसका करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 360 रुपए में बेचने पर लाभ, जितना उसको 360 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताओ। उसमें वस्तु का क्रम मूल्य पूछा था कल के क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत बताओ। तो वस्तु को दो विक्रय मूल्य आपके पास, एक तो ये है 240 रुपए और एक है 360 रुपए। 240 रुपए कब बेचते हैं तो हानि होती है और 360 रुपए में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है। एक तो विक्रय मूल्य आपका फर्स्ट है, एक विक्रय मूल्य आपका सेकंड है। फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना है? 240 रुपए है। इसको बेचोगे तो हानि होगी। और सेकंड विक्रय मूल्य आपका 360 रुपए। जब आपको क्रम मूल्य निकालना होगा तो दो विक्रय मूल्य आपके पास, दो विक्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़ के क्या करोगे आप? दो का भाग दोगे तो क्रम मूल्य निकालो। यहां से क्रम मूल्य इज इक्वल 240 प्लस 360 बटे 2। इसको जोड़ो, 6 4 10 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 6 में 2 का भाग दोगे 300। तो क्रम मूल्य कितना है? 300 रुपए आ गया। अब अपन लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं क्योंकि क्रम मूल्य अपना आ गया है। और चाहिए क्या? लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रम मूल्य चाहिए। जो क्रम मूल्य आ चुका है अपना 300 रुपए। इसे देखो, विक्रय मूल्य फर्स्ट से कितने रुपए ज्यादा है? लाभ हुआ तो ज्यादा होगा 60 रुपए। इससे भी ये 60 का अंतर आ रहा है, दोनों में बराबर अंतर है। तो ये क्या है? आपका लाभ है। अब प्रतिशत लाभ बराबर कितने का लाभ? 60 का। कितने पे? क्रम मूल्य पे 300 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20% का लाभ। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। एक सामान का 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते हैं।
15 रुपए अधिक मिलते हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर, एक सामान का 5% लाभ की एक सामान को 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5% के लाभ की अपेक्षा मतलब 105, 100 से 5% लाभ हुआ है। एक शुरू में 100% कोई भी वस्तु होती है, 105 लाभ हुआ है, ये लीजिए 105, 105 की अपेक्षा कितना हो गया, 110 हो गया। 5 का अंतर, कितने रुपए अधिक मिले? ठीक है, 5% का अंतर है, इससे भी निकाल सकते हो आप। 5% और 10% दोनों का डिफरेंस 5%, 5 जो डिफरेंस है ये क्या दिया हुआ, अधिक जो मिलते हैं वो अंतर दिया हुआ आपको। कितना दिया हुआ अंतर, 15। कितना गुणा है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 होगी एक यूनिट की वैल्यू। आपको पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा शुरू में, आप कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, वो शुरू में कितना होता है, 100% होता है। तो क्रय मूल्य निकालना होगा, 100 यूनिट की वैल्यू 3 से गुणा करोगे 300 रुपए आएगी, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। अब प्रतिशत के साथ खेल सकते हो। 5% लाभ हुआ है, लाभ की अपेक्षा आप कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहते हो उस वस्तु को, 10% लाभ पर बेचा आपने। 5% की अपेक्षा आपने 10% लाभ पर बेचा और अंतर दिया हुआ है इसमें 15 रुपए अधिक मिलते हैं। इसमें अंतर 5% का, 5% की वैल्यू 15 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालोगे, 1% की वैल्यू निकालोगे 15/5, 3। ठीक है, और पूछा गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है शुरुआत में 100%, 100% की वैल्यू पूछी है, 100 को 3 से गुणा करोगे, 100 गुणा 3 बराबर 300 रुपए। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का। एक वस्तु को 450 रुपए, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ प्राप्त हो। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ प्राप्त हो। हुआ क्या, 25% की हानि हुई है, 100 में से 25 आप घटाओगे तो 75%, 75%। और हानि कितनी हुई आपको, 450 रुपए में बेचा तभी हानि हुई आपको, 75% का मान 450। तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान निकालोगे आप, रुपए में निकालना, प्रतिशत हटाओगे, 450 बटे 75 गुणा में 100, 25 तिया 75, 25 को 100,
ये भी कटेगा, चलो बाद में काट लेते हैं। 450 गुणा में 4 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 15, 3 पंजो 15, 150 बार कटेगा, 15 3 45, 150, 150 को 4 से गुणा करोगे 500 को 20, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 600 रुपए। इस सब 600 का क्या करोगे आप, जो 600 आए आप उसे 25% लाभ प्राप्त हो, किस मूल्य पर बेचोगे तो 25% लाभ प्राप्त हो। अब क्या करोगे, इस जो आया ये क्या है आपका, इसका आप 125% निकालो, 125% का मान निकालोगे आप, 125% का मान निकालोगे तो आपको 600 गुणा में 125 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 7 5 की 30, 5 की 30 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, हासिल 1, 6 कम 6, 6 1 7, 750 रुपए आपका किस मूल्य पर बेचे, 750 आपका विक्रय मूल्य आ गया। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो। अब हानि हुई है 25% की, 100 में से आप वैल्यू को कम करोगे क्योंकि आपको क्या हुई है, हानि हुई है, तो 75%, 75% का मान 450 के बराबर है। 1% का मान निकालो कि 450 बट्टे 75 गुणा में 100, और 1% का मान आ गया आपको 1% का 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 600 रुपए, और इस 600 का आप क्या निकालोगे, इस वही से किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। लाभ का मतलब 100 से प्लस ज्यादा वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, 100 से कितने ज्यादा है, 25% है, 25% लाभ है तो 125%, इस 600 का जो आया आपका, इस 600 का 25% निकाल के ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य आ गया। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदे तथा 6 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 40% का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 10% लाभ पर 100 से 110, 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, 20% कम में खरीदे यानी 80, 100 का 20% 20, 80 में खरीदे, 20% कम में है ना,
ये लो 20% कम में खरीदे खरीदे 100 का 20%, 20, तो 20 इसमें कम 80, 10% लाभ पर। 6 रुपए में ज्यादा बेचे उसे 40% का लाभ। 80 का 40% निकालो, 80 का 40%, 32, 80 में 32 जोड़ो, 112, 40% लाभ हुआ है इसमें, इसलिए जोड़ा है मैंने। और 110 से 112, दो का अंतर, और अंतर है कितने का? 6 रुपए का, 2 रुपए का अंतर है 110 से 112 में। और है कितने में? 6 रुपए ज्यादा में बेचे, 2 यूनिट की वैल्यू 6, 1 यूनिट की वैल्यू 3। क्रम मूल्य 100% होता है। क्रम मूल्य बराबर 100 गुणा में 3, तो 300 रुपए क्या आ गया? इसका क्रम मूल्य आ गया। ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य 10% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले वो खरीद कर लाया, लाभ उसे कब होगा? जब वो उस वस्तु को बेचेगा तभी उसको लाभ होगा। ठीक है। यह 100 से वैल्यू हो गई 110। यदि वैसे 20% कम पर खरीदे, यह क्रय मूल्य, यह विक्रय मूल्य। कम पर खरीदे, क्रय मूल्य का 20%, 80। बेचे तो उसे 40% का लाभ हो, विक्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य का 40% निकालोगे, 80 का 40% निकाला, 32 आया। इस 32 को 80 में जोड़ोगे, 112 रुपए आपका विक्रय मूल्य आया। आपने वस्तु को बेच दी। और कितने में यह वैल्यू 110 से कितनी होगी? 112 होगी विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य वाली वैल्यू 110 विक्रय मूल्य से 112 विक्रय मूल्य हो गया। कितना बढ़ा? 2 यूनिट बढ़ा। एक्चुअली में कितना बढ़ा? 2 यूनिट नहीं बढ़ा है, 6 रुपए ज्यादा हुआ, अंतर है 6 रुपए दोनों विक्रय मूल्य का। 2 यूनिट की वैल्यू 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। और क्रय मूल्य को आप, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, वो शुरू में कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। मैंने प्रतिशत पढ़ाया तो बताया था आपको। 100 को आप 3 से गुणा करोगे, 300 रुपए, आपको 10% लाभ हुआ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप अनुपात निकालोगे। मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले बेसिक इसका, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपन क्वेश्चनों को ले लेंगे। जैसे आपको समझाया था मैंने, 10% है, 10% का साधारण भिन्न में चेंज करोगे 1/10। नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। आपको बोलते कि 10% का लाभ हुआ है, 10% का क्या हुआ? आपको लाभ हुआ है। तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे। क्रय मूल्य कितना होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 10 होगा, विक्रय मूल्य 11 होगा। ठीक है। इस हिसाब से अपन आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यही मेथड अपना होगा। और आगे की वीडियो में अपन नेक्स्ट पार्ट में आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।